सबको दिख रहा स्क्रीन? यस। ओके, ठीक है। तो कल हम लोग पॉइंटर के बारे में पढ़े थे, है ना? कल पॉइंटर के बारे में पढ़े थे, किस लिए? क्योंकि हम लोग को कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझना था, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस मतलब जो एड्रेस पास करते हैं हम लोग, है ना, वो उसके लिए। तो कॉल बाय रेफरेंस जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें पॉइंटर का रोल आएगा, ठीक है। तो आज फिर से हम लोग बैक टू फंक्शन कॉल्स आते हैं, ठीक है। जहाँ पे छोड़े थे पिछला दिन, कल हम लोग फंक्शन का जो डिटेल्स था उसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें फंक्शन कॉलिंग दो तरह से होता है ना, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, कल बताए थे, ठीक है। जब वैल्यू पास करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू होता है, और एक सेकेंड गाइस, है ना, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, है ना। तो कॉल बाय वैल्यू में हम लोग क्या करते थे, वैल्यूज सेंड करते थे। यहाँ पे देखिए पहला वाला ए में लिखा हुआ है सेंडिंग द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट्स, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यूज, ठीक है। और जब एड्रेस सेंड करते थे तो क्या बोलते थे, कॉल बाय रेफरेंस, है ना, रेफरेंस। तो बी में लिखा हुआ है यहाँ पे सेंडिंग द एड्रेसेस ऑफ द आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो कॉल जो वैल्यू सेंड करते थे ना, अभी तक जो हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे थे फंक्शन में, वो जो भी अभी अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो पहला वाला पढ़े हैं, ठीक है। मतलब सेंड हम लोग वैल्यू सेंड करते थे, है ना, कॉल बाय वैल्यू। उसका एग्जांपल एक और फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम है आपका वैल्यू स्वैप करने का, है ना। हम शुरू में ही बताया था, एल्गोरिदम बताया था इसका वैल्यू स्वैप करने का, ठीक है। जो वैल्यूज होते हैं ए, और दो वैल्यूज हैं, मान ली ए में है समथिंग वैल्यू, बी में है कुछ अदर वैल्यू, तो दोनों वैल्यू को एक्सचेंज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज। तो इसके लिए हम एल्गोरिदम लिखवाए थे आपको, ये प्रोग्राम के, अगर हम फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम आपका काम करेगा, ठीक है। माइक जिनका ऑन है ऑफ कर दीजिए, माइक किनका ऑन है, यू कैन टर्न ऑफ योर माइक। आलोक, आलोक, यू कैन टर्न ऑफ योर माइक। तो ये वाला प्रोग्राम क्या है आपका, स्वैपिंग वैल्यूज का, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेन के अंदर, ठीक है, मेन के अंदर यहाँ पे देखिए स्वैप वैल्यू, ये भी हम फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10। ए और बी में 10 और 20 वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू इंटीजर वैल्यू रख दिए, ए में 10 है, बी में 20 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिए, प्रिंट एफ, ठीक है, ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, बी इक्वल टू परसेंटेज डी, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉलिंग यहीं पे हो गया, ठीक है। इंटीजर के बाद ही क्या आ गया, फंक्शन कॉलिंग आ गया, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग कैसे पहचानते हैं हम लोग, कि फंक्शन का नाम लिख के, ठीक है, उसके बाद में ये सेमी कॉलन दिया रहेगा, ठीक है। सेमी कॉलन दिया रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कॉलिंग हो गया, ठीक है। जब शुरू में, शुरू दिन जब पढ़ा रहे थे हम फंक्शन के बारे में, तो उस दिन ही बताए थे कि जब फंक्शन कॉलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, फंक्शन का नाम दे के वहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कहाँ, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, फंक्शन में चला जाएगा, ठीक है। प्रिंटफ वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये फंक्शन वाले प्रोग्राम में चले जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्वैप वी फंक्शन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये बाहर जैसे इसे निकले, देखिए यहाँ पे स्वैप वी फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है हमको, है ना। स्वैप वी फंक्शन, फंक्शन कैसे देख रहा है हमको, यहाँ पे देखिए स्वैप वी है और दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट के अंदर ये आर्गुमेंट पास किया हुआ है ना, आर्गुमेंट पास किया हुआ, या पैरामीटर्स बोलते हैं इसको, पैरामीटर्स पास किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। दो वैल्यूज पास किए हुए हैं, इंटीजर एक एक्स वैल्यू और एक वाई वैल्यू, दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों पास किए हुए, ये एड्रेसेस नहीं है ना, एड्रेसेस नहीं है, ये वैल्यूज हैं। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल बाई वैल्यू हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉल बाई वैल्यू हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद फंक्शन में क्या है, इंटीजर टी, एक और हम टी इंटीजर जो एक और वेरिएबल है जो कैसा इंटीजर टाइप है, उसको डिफाइन कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब उस वेरिएबल में टी इज इक्वल टू एक्स, है ना, टी इज इक्वल टू एक्स रख दिया, ठीक है।
देखिए टी इज इक्वल टू एक्स रख दीजिए, जो एक्स का वैल्यू था वो टी में चला जाएगा, है ना, एक्स का वैल्यू टी में चला जाएगा। अब एक्स में कौन सा वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू वाई। देखिए सेकंड वाली लाइन में एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ, पहला वाला में टी इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो चला जाएगा टी में। सेकंड वाला में क्या है, वाई का वैल्यू है जो चला जाएगा एक्स में, एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब वाई का जो वैल्यू है वो चला जाएगा एक्स में। और फिर वाई इज इक्वल टू टी मतलब जो टी का वैल्यू था वो चला जाएगा एक्स में। तो देखिए वैल्यू चेंज होगा कि नहीं, जो एक्स का वैल्यू था वो वाई में चला जाएगा और वाई का वैल्यू है वो एक्स में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं स्वैपिंग, है ना, वैल्यू स्वैपिंग, ठीक है, एक्सचेंजिंग ऑफ वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिंट एफ कर दिया, प्रिंट एफ एक्स और वाई को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये प्रिंट कर देगा, एक्स वाई यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद ये प्रिंट करेगा प्रिंट एफ ए एंड बी, और ए एंड बी का वैल्यू ए इजकल टू 10 और बी इजकल टू 20 पहले से था। तो आउटपुट में इस तरह दिखेगा, देखिए राइट साइड में आपको आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो आउटपुट आया इसके आउटपुट से क्या पता चलता है, देखिए तो यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ए और बी का वैल्यू है ना रिमेन्स अनचेंज रहता है ना, ए और बी का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, एक और बी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, वो दूसरे किसी दूसरे वेरिएबल में हम लोग वो कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल जो कि एक्स और वाई है ना। देखिए यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू स्वैपिंग हम लोग इस तरह से एक और वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वैप के अंदर ए और बी वेरिएबल था, यहाँ पे इन एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है, तो ए और बी का जो वैल्यू था ना, ए और बी का जो वैल्यू था वही यहाँ पे डिनोट करेगा एक्स और वाई को। ठीक है, तो एक्चुअली हम वेरिएबल यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं दूसरा, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यूज ए और बी वाला ही आएगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर ये देखिए फंक्शन ए और बी है दिया हुआ, और ये कैसा है, इंटीजर टाइप है। यहाँ पे भी हम लोग इंटीजर वैल्यू पास कर दिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पैरामीटर्स फंक्शन में पास किए हैं, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई दोनों। ठीक है, क्लियर, यहाँ ये वाला क्लियर है सबको प्रोग्राम, क्लियर है ना सबको ये वाला प्रोग्राम? न, हम्म, समझ में सर, क्या सर? नहीं आया समझ में। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो बोलिए फिर से एक बार, कहाँ पे नहीं समझ में आया? फंक्शन जब पढ़ाए थे तब क्लास किए थे? फंक्शन, हाँ, फंक्शन जब स्टार्ट किए तो क्लास किए थे आप, हाँ किए थे। तो रिवाइज नहीं किए होंगे आप, इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन है ना, शुरुआत हम लोग मेन से करते हैं कोई भी प्रोग्राम का। ठीक है, मेन के अंदर सारा काम होता है। ठीक है, तो मेन पहला फंक्शन हमारा मेन होता है। ठीक है, पहला फंक्शन मेन है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर, दो इंटीजर वैल्यू ए और बी ले लिए हैं। ठीक है, इंटीजर ए और इंटीजर बी, है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिए। ठीक है, ये फंक्शन कॉलिंग हो गया। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग कैसे रहता है, फंक्शन जहाँ पे दिखेगा वो उसके बाद अगर सेमी कॉलन लगा रहा, देखिए इसके बाद सेमी कॉलन लास्ट में लगा हुआ है इसके में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, फंक्शन कॉलिंग हो गया, तो ये डायरेक्ट फंक्शन में चला जाएगा, है ना। इसके बाद जहाँ पे दिखता है फंक्शन कॉल कर देता है। ठीक है, जैसे हम इस शुरू दिन ही बताए थे। ठीक है, शुरू दिन ही क्या बताया था कि कोई काम को अगर करने के लिए, ठीक है, कोई अगर काम कर रहे हैं तो वो काम करने के लिए, ठीक है ना, किसी और आदमी की ज़रूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये काम कर रहा है, ठीक है, अचानक से इसको दूसरा आदमी का जरूरत पड़ा, तो ये स्वैप वी, ठीक है, ये दूसरा आदमी है, इसको कॉल कर दिया कि आगे से तुम करो, आगे जो काम है वो तुमको करना है। ठीक है, तो कंट्रोल कहाँ पे चलेगा, स्वैप वी पे चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे चल जाएगा, और ये काम इसके अंदर जो काम होगा, इसको काम बता दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो काम है, इस आदमी का काम है जो बता दिया गया है, तो ये काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या काम है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर काम है इंटीजर टी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, एक वेरिएबल टी लिया है जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप है, उसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, देखिए स्वैप वी में ऊपर में क्या था, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो ए में वैल्यू है वो एक्स में आ जाएगा और बी वाला वैल्यू वाई में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए में वैल्यू है वो एक्स में चला जाएगा और बी वाला वैल्यू वाई में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू अब देखिए चेंज होगा, टी, टी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, टी इज इक्वल टू एक्स का मतलब होता है कि जो एक्स का वैल्यू है वो टी में चला जाएगा। ठीक है, राइट साइड से देखेंगे हम लोग। ठीक है, राइट साइड से देखते हैं। ठीक है, जो एक्स का वैल्यू है वो कहाँ चला जाएगा, टी में चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले में वाई का वैल्यू एक्स में चला जाएगा, फिर वैसे ही थर्ड वाला टी का वैल्यू एक्स में चला जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे आप जब ये करेंगे तो देखेंगे कि जो x का वैल्यू था y में चला गया और y का वैल्यू x में आ जाएगा, तो जो वैल्यूज हैं वो स्वैप हो गए हैं। ठीक है, जो वैल्यूज हैं वो एक्सचेंज हो गए, हम लोग कह सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट जब x और y करेंगे तो x में क्या आ जाएगा, पहले x में क्या था 10 था, अब x में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, y में 10 आ जाएगा। देखो आउटपुट हमारा ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। ठीक है ना। तो सेकंड मेथड में अब हम लोग देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस का। ठीक है, ये कॉल बाय वैल्यू हम लोग देख लिए, अब देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, है ना। एक सेकंड। कॉल बाय रेफरेंस हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस पास करते हैं ना। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स, जो आर्गुमेंट्स यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमारा दिया रहेगा उसके एड्रेस को पास करते हैं। ठीक है ना, वो वैल्यूज पास नहीं करते हम लोग, एड्रेस को पास करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेन आया। ठीक है, फिर इंटीजर डिफाइन कर दिए, दो वेरिएबल ए और बी, इसमें वैल्यू स्टोर कर दिए। ए में 10 स्टोर किए हैं, बी में 20 स्टोर किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला जो है हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको, ये वाला चीज देखिए, स्वैप आर है यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, ये जो एम% ए है इसको एड्रेस ऑफ ए बोलते हैं, और ये एम% बी मतलब एड्रेस ऑफ बी। तो यहाँ पे अंदर आर्गुमेंट्स जो पास हो रहा है वो एड्रेस पास हो रहा है ना, पिछला ऊपर वाला में देखिए, ऊपर में ए और बी सिर्फ वैल्यूज पास हो रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या पास हो रहा है, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी पास हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉलिंग जैसे कॉल कर दिया तो फिर ये चला जाएगा ये फंक्शन में, है ना। फंक्शन को कॉल कर दिया तो फंक्शन अब अपना काम करेगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर काम लिखा हुआ है, तो फंक्शन के यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी को यहाँ पे इंटीजर, ठीक है, इंटीजर पॉइंटर एक्स इंटीजर पॉइंटर वाई, देखिए फिर से यहाँ पे एड्रेस है, ये पॉइंटर का यूज किया, यहाँ पे देखिए पॉइंटर का यूज किया, पॉइंटर एड्रेस को डिनोट करता है, कल बताए थे जब पॉइंटर बता रहे थे उसमें हम एक्सप्लेन किए थे इसको। ठीक है, जो कल क्लास नहीं किए थे वो पूछेंगे नहीं आज। ठीक है, हम कल पहले ही बता दिए थे कि कल का क्लास इंपॉर्टेंट है तो आप लोग करना जरूरी था। ठीक है, जो कल किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि जो एड्रेस यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस है ना, एक पॉइंटर एक्स का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस मतलब जो वैल्यू है, जो एक्स का एड्रेस है उस पर वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो एक्स पे वैल्यू का जो एड्रेस है वो एड्रेस ऑफ ए है, जो दोनों सेम होगा, दोनों वैल्यू है ना। जो एड्रेस ऑफ ए पे वैल्यू है और जो एड्रेस ऑफ एक्स पे वैल्यू है वो दोनों सेम होगा, जो ए इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, वह सिमिलरली एड्रेस ऑफ वाई यहाँ पे, ठीक है, एड्रेस ऑफ वाई यहाँ पे, ठीक है, लेंगे वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वाई, पॉइंटर वाई जिसको डिनोट करते हैं हम लोग, कल इसको एक्सप्लेन किए थे हम अच्छे से। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, पहले इंटीजर टी एक वेरिएबल हम लोग ये डिफाइन कर दिए, टी वेरिएबल जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा, एकदम धीरे धीरे आ रहा है। हाँ सबके साथ हो रहा है क्या ऐसा? नो सर। नो सर। आपका प्रॉब्लम होगा। देखिए कौन बोली, सोनाली बोली थी क्या? आपका प्रॉब्लम होगा, बाकी लोग को आ रहा है ना सबको। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर देखते हैं क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या है देखिए, टी इज इक्वल टू क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, पॉइंटर एक्स है ना। पॉइंटर एक्स का मतलब क्या है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स है ना, वैल्यू एट एड्रेस, कल बताए थे पॉइंटर एक्स का मतलब ऐसा लिखा रहेगा, मतलब क्या, वैल्यू एट एड्रेस ना, वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, तो वैल्यू एट एड्रेस तो टी में कोई वैल्यू जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू एट एड्रेस एक्स था वो अब उसमें क्या चला जाएगा, वैल्यू एट एड्रेस वाई, एड्रेस वाई पे जो वैल्यू था वो वैल्यू एट एड्रेस एक्स में होता है, मतलब वैल्यू ही पास हो रहा है। देखिए ऐसा जब भी रहा पॉइंटर जब भी दिखेगा तो मतलब उसका क्या मतलब होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, उसको वहाँ पे आएगा क्या, वैल्यू आएगा। ठीक है, वो वैल्यू होल्ड करेगा, लेकिन उस एड्रेस पे वो डिनोट करेगा एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है। ठीक है, पॉइंटर का मतलब ये होता है कि वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, कल हम इसको एक्सप्लेन किए थे, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये भी सेम काम कर रहा है ना, स्वैपिंग वाला ही काम कर रहा है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये हम जब कि यहाँ पे क्या एड्रेस यूज किए हैं ना, एड्रेस यूज किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए में जो एड्रेस था पहले, बी का जो एड्रेस था, ठीक है, जो कल हम थोड़ा वो बताए थे डायग्राम से भी आपको बताए थे। ठीक है, तो एड्रेसेस को लेके उसमें क्या होता था, जब एड्रेस में वैल्यू चेंज करते हैं तो जो पहले वाला एड्रेस था उसी में वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो अब क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ एक्स में क्या था, ए था, है ना, एड्रेस ऑफ ए का था, तो उसमें वैल्यू अब चेंज होगा, और एड्रेस ऑफ बी वाला, एड्रेस ऑफ वाई वाला वैल्यू दोनों सेम था, तो वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, दोनों एक्सचेंज कर रहा है वैल्यू, ये वाला जब ऑपरेशन करेंगे आप, टी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वाई, सेकंड वाला स्टेप, फिर एड्रेस ऑफ वाई इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ टी, मतलब वैल्यूज एक्सचेंज हो रही है, वाला हमारा जो एल्गोरिदम है क्या है, वैल्यूज स्वैपिंग का एल्गोरिदम है, ठीक है, वैल्यूज स्वैपिंग का एल्गोरिदम है ये वाला, जैसे हम लोग ऊपर इसमें किए थे ना, ठीक है, ऊपर वाले प्रोग्राम में भी वही किए थे, वैल्यूज हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे ये तीन स्टेप में, ठीक है, वैल्यूज एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये वाला वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एड्रेस के थ्रू कर रहे हैं, वैल्यू जो एक्सचेंज है वो एड्रेस के थ्रू कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि जो एड्रेस था ना, ये वेरिएबल ए और बी किसी एड्रेस पे स्टोर होंगे, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं, ए का वैल्यू जो 10 है और बी का वैल्यू जो 20 है, वो किसी एड्रेस पे जाके स्टोर होंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एड्रेस में ही वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, पिछला वाला क्या था, हम लोग वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर रहे थे, ठीक है, वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर रहे थे, तो एड्रेस ये नया ले रहा था, इसलिए यहाँ पे देखिए एक ए और बी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, ए और बी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था ऊपर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एड्रेस में ही वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, एड्रेस में ही वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी का जो नया वैल्यू था वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्वैप करके आ जाएगा, ठीक है, जो ए में 10 था तो वो बी में चला जाएगा, और बी में 20 था तो वो ए में आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू स्वैपिंग यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये क्लियर है सबको? क्लियर है ना? क्लियर है ना सबको? क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? हेलो, यस सर। क्लियर है ना सबको? यस सर। देखिए ऊपर वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, वैल्यूज को ही चेंज कर रहे थे, है ना, वैल्यूज को ही चेंज कर दे रहे थे, ठीक है, वैल्यूज इसमें एक्स और वाई में वैल्यूज चेंज कर रहे थे, ठीक है, उसका एड्रेस चेंज नहीं कर रहे थे, ठीक है, एड्रेस चेंज नहीं करने से क्या होगा, एड्रेस उस एड्रेस पे जो पहले ए और बी था उस पे ए और बी ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो एक्स और वाई था ये डिफरेंट वेरिएबल्स था, तो इस वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, इस वाले में क्या आ रहा है, ठीक है, ये किसी दूसरे एड्रेस पे स्टोर हो सकता है ना, किसी दूसरे एड्रेस पे स्टोर हो सकता है, लेकिन नीचे वाले में क्या है, हम लोग उस एड्रेस पे ही वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, एड्रेस को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, एड्रेस पे जो वैल्यू था ना उसी को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ए और बी का वैल्यू डायरेक्टली हमारा एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एड्रेसेस हमारा एक्स और वाई जो था यहाँ पे उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ए और बी का एड्रेसेस था, ठीक है, हम लोग एड्रेसेस में वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, उस पिछले वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहे थे, तो वैल्यू चेंज कर रहे थे तो वो एक नया एड्रेस ले रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एड्रेस में ही वैल्यूज चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है ना? जो हम लोग यूजुअली जो करते क्या है, मतलब है ना, कोई भी फंक्शंस जो हम लोग करते हैं, जो अभी तक पढ़ रहे थे फंक्शन, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कॉल बाई वैल्यू कर रहे थे, है ना, कॉल बाई वैल्यू करते थे, जब भी अभी हम फंक्शन, अभी जितना भी आपको प्रोग्राम अगर पीछे बताए होंगे, ठीक है, आज के पहले, तो उसमें हम लोग सब क्या कर रहे थे, कॉल बाई वैल्यू कर रहे थे, ठीक है, कॉल बाई रेफरेंस बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो नए होते हैं उनको थोड़ा समझने में ये दिक्कत आता है पॉइंटर का, ठीक है, इसलिए हम कल बताए भी थे कि इसको ध्यान से समझिएगा पॉइंटर का, थोड़ा ठीक है, थोड़ा ईजी नहीं है, ठीक है, और हम बता रहे थोड़ा बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं, ठीक है, ईजीएस्ट लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको समझने की, मैं तो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है,
तो कॉल बाय वैल्यू करते हैं, एक और कॉल बाय रेफरेंस मतलब कॉल बाय रेफरेंस मतलब जो एड्रेस पास करते हैं उसके उसमें कैसे यूज़ करते हैं। फिर से एक और प्रोग्राम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक और हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इस प्रोग्राम में हम लोग कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस दोनों यूज़ करेंगे, है ना। दोनों सेम प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम में हम लोग दोनों चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोग्राम है क्या प्रिंट करेगा, आपका एरिया प्रिंट करेगा और पेरीमीटर प्रिंट करेगा, ठीक है। किसका, सर्किल का, ठीक है। कोई सर्किल लेंगे हम लोग, ठीक है, उसका रेडियस पूछेगा, ठीक है। रेडियस अगर पता हो तो एरिया और पेरीमीटर दोनों हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया मतलब क्षेत्रफल हुआ और पेरीमीटर मतलब परिमिति, ठीक है। तो कोई भी सर्किल, ठीक है, कोई भी सर्किल, कोई भी वर्ग दिया हो, ठीक है, कोई भी वर्ग दिया हुआ और उसकी त्रिज्या का वैल्यू दिया, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है ना, तो उसका त्रिज्या का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बस वहाँ पे पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन के थ्रू हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला मेन में हम लोग ये डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। इंटीजर टाइप, रेडियस हमारा इंटीजर टाइप होगा और एरिया और पेरीमीटर कैसा होगा, फ्लोट टाइप होगा, क्योंकि डेसिमल में आ सकता है एरिया और पेरीमीटर, डेसिमल वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। फिर हम लोग प्रिंट करवाएं, यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, इंटर द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। रेडियस को इंटर करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटर, ये वाला दोनों लाइन में प्रिंट एफ और स्कैन एफ में हम लोग इंटर करवा लिए रेडियस, ठीक है। रेडियस का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये करवा लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे आ गया, है ना। फंक्शन कॉलिंग आ गया, देखिए एरिया पेरीमीटर, देखिए हम लोग जो फंक्शन का नाम दे दिए हैं वो क्या है, एरिया पेरी, ठीक है। एरिया पेरी, और इसके अंदर वैल्यूज पास कर दिए, ठीक है। इसमें देखिए वैल्यूज और एड्रेस दोनों पास किया हुआ, ठीक है। पहला रेडियस जो है वैल्यू पास किया हुआ है और दो एड्रेसेस पास किए हुए हैं ना, एड्रेस ऑफ एरिया और एड्रेस ऑफ पेरीमीटर, दो एड्रेसेस पास किए हुए इसमें, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉल होगा, ये जो कंट्रोल होगा प्रोग्राम का वो कहाँ चला जाएगा, फंक्शन में चला गया यहाँ पे, है ना। इस वाले पॉइंट पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया, इस वाले में आ गया। तो यहाँ पे भी तीन वेरिएबल, देखिए तीन वेरिएबल ऊपर में पास किए थे, आर्गुमेंट पास किए थे, तो यहाँ पे तीन हम लोग ले लिए। रेडियस था इंटीजर, तो इंटीजर आर ले लिए, आर से, ठीक है। एरिया को हम लोग फ्लोट, यहाँ पे देखिए एड्रेस था तो पॉइंटर ए लिख दिए। फिर एड्रेस ऑफ पेरीमीटर था तो यहाँ पे फ्लोट एड्रेस ऑफ पेरीमीटर, मतलब पॉइंटर, यहाँ पे जहाँ पे भी एड्रेस रहेगा वहाँ पे पॉइंटर यूज करेंगे, जहाँ पे वैल्यूज रहेगा वहाँ पे नॉर्मल वैल्यू हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। तो अब एरी इसके अंदर क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, ठीक है, जो एरिया का जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट एड्रेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ एड्रेस ए, जो ए वेरिएबल है उसके एड्रेस पे जो वैल्यू होगा उसका क्या फॉर्मूला था, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू, मतलब एरिया निकालना था, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर होता है, ठीक है। सिमिलरली नीचे पेरीमीटर भी एड्रेस के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है, एड्रेस के थ्रू पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी 2 पाई आर होता है, पेरीमीटर का वैल्यू है, ठीक है। वर्ग का जो परिमिति होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, है ना, तो 2 गुने पाई गुने आर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से ऊपर चला जाएगा जहाँ पे फंक्शन कॉलिंग होता है, उसके बाद प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एफ एरिया, परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए यूज होता है, परसेंटेज एफ एरिया, ठीक है। फिर प्रिंट एफ पेरीमीटर, परसेंटेज एफ पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरिया और पेरीमीटर दोनों प्रिंट कर देगा, ठीक है। और आउटपुट अगर हम लोग लेंगे तो ऐसे आएगा, पहले पूछेगा इंटर द रेडियस ऑफ ए सर्किल, तो हम लोग 5 देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पेरीमीटर हमारा जाएगा 31.4 और एरिया आएगा 78.5, जब इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे और रेडियस हम लोग 5 लेंगे तो, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा, ये हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है ना। क्लियर, अब ये वाला प्रोग्राम से शायद समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत लोग को बताइए। हेलो, यस सर। क्लियर है ना। ओके तो वो उसी को ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लिए, जो हम बताए ना वही यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है।
ये लाइन कहाँ से आ रहा है? लाइन आप में दिख रहा है क्या स्क्रीन पे आपके? रेड रेड लाइन दिख रहा है क्या? यस सर, ये पता नहीं अपने आप से क्यों कहाँ से आ रहा है ये? यस सर। पता नहीं जूम का। कोई स्केच कर रहा होगा सर। अच्छा वैसे उससे आ जाता है क्या? ओह यस। ठीक है, तो ये उसी ऊपर में जो हम लोग अभी पढ़े हैं ना, उसी का कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो हम लोग ऊपर प्रोग्राम डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसके बारे में ही लिखा हुआ है। इसको एक एक करके हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट में, जो ए पॉइंट में लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी जो हम लोग कोई भी वैल्यू जो है हम लोग कोई भी पैरामीटर्स का जो वैल्यू है ना, कोई भी वैल्यूज का जो पैरामीटर्स हैं, जो वो फंक्शन के अंदर जो हम लोग पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है, या वैल्यूज देते हैं, उसको अगर चेंज नहीं करना है, ठीक है, अगर चेंज नहीं करना है तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग जो एक्चुअल वैल्यू है उसी को पास करेंगे फंक्शन में, है ना, ये करेंगे, ठीक है। और क्या था सेकंड पॉइंट में, क्या है, ठीक है, अगर हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट्स या एक्चुअल जो वैल्यूज है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? एड्रेस को पास करेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर में दो एग्जांपल दिए थे, उसमें क्या था, ए और बी का वैल्यू पहले वाले में चेंज नहीं हो रहा था, दूसरे वाले में क्या हो रहा था, स्वैप हो रहा था, ठीक है। तो अगर वैल्यूज चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, वैल्यूज अगर चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअल आर्गुमेंट्स पास करेंगे, ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स बाई वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, मतलब कॉल बाई वैल्यू करेंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल्स जो हम लोग का है, एक्चुअल आर्गुमेंट्स का जो वैल्यूज है, ठीक है, जो हम लोग फंक्शन में पास कर रहे हैं उसका वैल्यूज अगर चेंज नहीं करना तो हम लोग कॉल बाई वैल्यू करेंगे, ठीक है। और अगर आर्गुमेंट्स का वैल्यू अगर चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? कॉल बाई रेफरेंस करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना? और अगर कोई फंक्शन को हम लोग चाहते हैं कि मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है, मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें कॉल बाय रेफरेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर पूछ दिया आपसे ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपका ऐसा पूछता है कि अगर एक्चुअल आर्गुमेंट्स को अगर हम लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं फंक्शन कॉलिंग में तो हम लोग कौन सा कॉलिंग कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? कॉल बाय वैल्यू, है ना। अगर वही पूछ दिया कि अगर एक्चुअल आर्गुमेंट्स का वैल्यू अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा वैल्यू, कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे हम लोग? तो कॉल बाय रेफरेंस को, ठीक है। और अगर तीसरा वाला जो है ये इसमें क्या पूछ सकता है कि अगर हम लोग मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं फंक्शन से तो क्या हम लोग यूज करेंगे? तो कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ठीक है। ये 40 मिनट का ही रहता है क्या अभी भी? यस सर, 40 मिनट का ही लगता रहता है। ओ तो 40 मिनट तो आई थिंक होने वाले हैं आप। आई थिंक 40 मिनट होने वाला है तो हैं? क्या कर रहे हैं? फिर से दूसरा लिंक सेंड कीजिए, नहीं तो। ठीक है हम सेंड कर देंगे, अगर ये खत्म होता है ना तो लिंक हम सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके सर। तुरंत ज्वाइन कीजिएगा सब लोग, ठीक है, देरी नहीं, आप ओके। देरी कर देते हैं, तुरंत ज्वाइन कीजिएगा फटाफट, जैसे ही आप लिंक हम भेजेंगे वैसे ही